संस्था या इंस्टीट्यूशन। संस्था को समझने के लिए हम संस्था की कुछ चीज़ों को समझेंगे या कुछ ऐसी चीज़ जहाँ से हमें समझ में आए कि संस्था वास्तव में क्या है। तो संस्था को सबसे पहले जो हमारे समाजशास्त्र में प्रयोग किया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा उनकी पुस्तक द फर्स्ट प्रिंसिपल में लाया गया। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर इस पर ज़्यादा विचार नहीं कर पाए या ज़्यादा विस्तार से प्रतिपादित नहीं कर पाए। तो कुछ समय के उपरांत समनर के द्वारा अपनी पुस्तक द फोकवेज में इसे प्रतिपादित और इसको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे संस्था क्या है। साधारण शब्दों में यदि हम कहें कि संस्था कुछ नियमों से बनी हुई एक व्यवस्था है। एक हम क्या कह रहे हैं कि संस्था क्या है, वास्तव में हम संस्था को एक व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। जब भी हम कोई व्यवस्था की बात करते हैं, कोई भी व्यवस्था हो, वह व्यवस्था किन किन तरीके से होती है या किन किन चरणों से गुजरती है। एकदम प्रारंभ में ही कोई व्यवस्था नहीं बन जाती। व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे नियमों की आवश्यकता होती है और यही नियम जब इकट्ठे हो जाएं और लिख दिए जाएं कि इस व्यवस्था को करने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना होगा, तो उस बनी हुई व्यवस्था को क्या कहते हैं? उस बनी हुई व्यवस्था को हम कहते हैं संस्था। क्या कहेंगे? संस्था। यानी कि बहुत साधारण शब्दों में यदि हम कहें, कार्य करने की ऐसी विधि जो लिखित नियमों के आधार पर की जाती है, क्या कहलाएगी? संस्था कहलाएगी। तो यहाँ पर वही चीज हम समझने जा रहे हैं कि संस्था क्या है। कुछ विद्वानों के द्वारा हम जो परिभाषाएं दी गई उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर क्या कहते हैं संस्था के बारे में? स्पेंसर का कहना है कि संस्था वह अंग है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न प्रकार के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। या साधारण शब्दों में कहें कि कार्य करने का वह अंग जिनके विभिन्न प्रकार के नियमों का उपयोग किया जा रहा है, संस्था कहला रही है। तो हम समाज में देखते हैं कई प्रकार के समाज में कार्य पाए जाते हैं, चाहे वह शिक्षा का कार्य हो, चाहे वह वैवाहिक कार्य हो, चाहे वह राजनीतिक कार्य हो। प्रत्येक कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं हम नियमों का सहारा या उपयोग करते हैं और उन्हीं नियमों के द्वारा या उन्हीं नियमों को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर संस्था कह रहे हैं। दूसरा समनर क्या कहते हैं? समनर का कहना है कि एक संकल्पना है और एक रचना सम्मिलित है। संरचना सम्मिलित यानी संस्था के अंतर्गत क्या है? संस्था एक संकल्पना और संरचना दोनों को संकल्पित कर रहे हैं। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक संकल्पना करते हैं कि ये काम करना है, और जब हम काम करने जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि ये भी चीज़ है, ये भी है, ये भी है। तो ये जब सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं तो वह क्या बन जाती है? एक संरचना बन जाती है। इस प्रकार समनर की परिभाषा भी बिल्कुल स्पष्ट है कि संकल्पना और संरचना सम्मिलित रहती है। किसमें? संरचना में। मैकाइबर क्या कहते हैं? मैकाइबर कहते हैं कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। क्योंकि संस्था वास्तव में क्या है? संस्था तो नियम है और नियम का व्यक्ति कोई सदस्य नहीं हो सकता है। अब हम इस पे आगे और चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि संस्था का निर्माण कैसे हुआ है, संस्था बनने के लिए किन किन चरणों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। तो संस्था का जब हम निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है संस्था के निर्माण में विचार। देखिए, व्यक्ति जो समाज में रहता है किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले उसके मस्तिष्क में क्या आता है? विचार आते हैं। और वह विचार जब मस्तिष्क में आया है तो वह उस विचार के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो संस्था का सबसे पहला चरण क्या हुआ? विचार या थॉट। अब यदि ये विचार आपके मस्तिष्क में निरंतर आते लगे और आप उस विचार के अनुसार कार्य करते जा रहे हैं तो वह आपकी क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी ना। तो यहां पर दूसरा चरण क्या है हमारा? आदत। आदत क्यों बन गई? क्योंकि हमें वो कार्य करना है। और जब यही आदत, देखिए कोई भी आदत यदि आप अपना रहे हैं और समाज में वह आदत अच्छी है तो और लोगों के द्वारा अपना ली जाती है। यानी जन के द्वारा अपना ली गई। आदत किसकी थी? आपकी थी। किसने अपना ली? आपके आसपास के लोगों के द्वारा अपना ली गई। तो उस बदली हुई हमने क्या कहा? जन रीति। क्या कहा? जन रीति या फोकवेज। विचार था, विचार से आदत बनी, आदत से जन रीति बनी। क्योंकि जन रीति में क्या हुआ? अनुभव जुड़े। क्या जुड़ गया? अनुभव। यार ये जो काम कर रहा है
ये अच्छा है, इस तरह से हम भी कर सकते हैं, तो दूसरे के द्वारा अपनाया, और जब दूसरे के द्वारा अपनाया गया तो उसे क्या कह दिया गया, जनरीति या फोकवेज कह दिया गया। अब यही जनरीति, जो जनरीति चल रही है, यही जनरीति किसी समूह स्वीकृति मिल जाए और कल्याण की भावना जुड़ जाए। देखिए, कोई जनरीति चलन में चल रही है, अब चल रही तो समाज या तो उसे स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा, दो ही तरीके रहे, या तो स्वीकार कर लिया जाएगा या अस्वीकार कर लिया जाएगा। तो यदि स्वीकार कर रहा है तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वीकार करते समय वह क्या देख रहा है कि इसमें मानव कल्याण हो रहा है, और मानव कल्याण हो रहा है तभी तो उस चीज को उसने स्वीकार कर लिया। उसने स्वीकार कर लिया है तो हम उसे क्या कह देते हैं, प्रथा या कस्टम कह देंगे। क्या कह देंगे? प्रथा या कस्टम कह देंगे। विचार थी, आदत बनी, आदत से जनरीति, जनरीति से प्रथा बन गई। अब प्रथा बनी तो देखिए, प्रथा में क्या पाया जाता है, कहीं ना कहीं प्रथा नकारात्मक वे में भी ली जाती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, उसे और आगे बढ़ाया, यानी आगे हमने क्या कर दिया, उसे एक संरचना दे दी, एक निश्चित संरचना दे दी कि यदि ये जो प्रथा है इन इन के अनुसार चले, इन इन नियमों के अनुसार चले, तो उसमें क्या जुड़ गया, लोकाचार, यानी एक निश्चित संरचना जब मिल गई, लोगों का आचार विचार जिसे कहा जाता है, तो हमने उसे क्या कह दिया, लोकाचार या मॉरस कह दिया। अब यदि यही मॉरस या लोकाचार जो बन चुका है, इसमें क्या हो जाए, अभी तक क्या था, ये मौखिक नियम चल रहे हैं, तो लोकाचार में भी प्रथा में भी सब क्या है, मौखिक चीजें हैं। लेकिन यहाँ के बाद क्या किया गया, उसे एक निश्चित संरचना जब दी गई, तो निश्चित संरचना देने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लिखित नियमों का सहारा भी लेते हैं। और जब लिखित नियमों का सहारा लिया जा रहा है तो हमने उसे क्या कह दिया, संस्था या इंस्टीट्यूशन कह दिया। क्या कह दिया, संस्था या इंस्टीट्यूशन कह दिया, जो कि एक पूर्ण व्यवस्थित हो गई है, यानी एक पूरी तरीके से व्यवस्था बन चुकी है। तो इस प्रकार से इतने चरणों के द्वारा हम देख पा रहे हैं कि संस्था का निर्माण हुआ है, जैसे कि विचार, आदत, जनरीति, प्रथा, लोकाचार, इन सभी से गुजरने के उपरांत ही हम कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित संस्था का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो संस्था का निर्माण कोई एक या दो दिन में होने वाली चीज नहीं है। संस्था का निर्माण के लिए एक लंबा समय गुजरता है, और उस लंबे समय के कारण ही विभिन्न प्रकार की संस्था आज समाज में सर्वाइव कर रही है, आज समाज में चल रही हैं। जैसे कि चाहे विवाह एक संस्था हो, विवाह को क्या माना जाता है, संस्था। क्यों माना जाता है? क्योंकि विवाह करते समय चाहे मंदिर से किया जाए, चाहे नियमों से किया जाए, चाहे पंडित को बुला के किया जाए, चाहे कोर्ट में जाके किया जाए, उस विवाह को करने के लिए आप देखते हैं कि लिखित नियम होते हैं। इसीलिए विवाह को क्या कहा गया है, विवाह को एक संस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, संस्था के बाद आगे हम देखेंगे और भी महत्वपूर्ण टॉपिक।